और अब उस खबर पर जो दिल्ली के लिहाज से बहुत खास है, सीबीआई के समन पर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने बयान दिया है। सीबीआई के बुलाए जाने पर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल का बयान, कल सीबीआई दफ्तर जाऊंगा, जबरन फंसाने की साजिश हो रही है मुझको। अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी के संयोजक, दिल्ली के मुख्यमंत्री, बिना सबूत के आरोप लगाए गए। आम आदमी पार्टी को टारगेट किया जा रहा है। अरविंद केजरीवाल का बयान, झूठ बोलकर सिसोदिया को फंसाया गया है। सिसोदिया पर लगे आरोप गलत हैं। जांच एजेंसियां लोगों को टॉर्चर कर रही हैं। सीबीआई ईडी ने कोर्ट में गुमराह किया है। केजरीवाल, अरविंद केजरीवाल को समन भेजा गया है। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ने अरविंद केजरीवाल को समन भेजा। कल सीबीआई के सामने पेश होंगे केजरीवाल। शराब घोटाले में मुख्यमंत्री को समन भेजा गया। इससे पहले उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को समन भेजा गया था, उनकी गिरफ्तारी भी हुई थी। शराब घोटाले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को समन भेजा गया। अरविंद केजरीवाल का कहना है कि कल वो सीबीआई के सामने पेश होंगे। बड़ी खबर इस वक्त की, बड़ी खबर एक बार फिर अपने दर्शकों को बता दें। टीवी पर आप दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल को देख रहे हैं, जिनको सीबीआई ने शराब घोटाले में पूछताछ के लिए शामिल होने के लिए समन भेजा है। जनता पार्टी चिल्ला चिल्ला के कह रही है कि दिल्ली में कोई शराब घोटाला हो गया और देश की जो भी सबसे बड़ी से बड़ी जांच एजेंसियां हैं वो अपना सारा काम धंधा छोड़ के इस शराब घोटाले की जांच में लगी हुई हैं। तो मैं समझता हूं कि उनको अब तक तो शराब घोटाले के सब कुछ मिल ही गया होगा, सारा पैसा भी मिल गया होगा, सब कुछ मिल गया होगा। तो पहले 2-3 मिनट में इसी पे चर्चा करना चाहूँगा कि शराब घोटाले में जांच एजेंसियां कैसी जांच कर रही है, क्या मिला अभी तक। इसमें मनीष सिसोदिया जी, जो कि फाइनेंस मिनिस्टर थे, डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे, उनके ऊपर सबसे बड़ा आरोप ईडी ने और सीबीआई ने लगाया है कि मनीष सिसोदिया जी ने अपने 14 फोन तोड़ दिए। तो इन्होंने सबूत खत्म करने की कोशिश की। ये सारी जांच वांच करने के बाद इन एजेंसीज ने मनीष सिसोदिया पे आरोप लगाया कि 14 फोन तोड़ दिए। ये ईडी की चार्जशीट है, ईडी का डॉक्यूमेंट है ये, जिसमें इन्होंने ये 14 फोन का IMEI नंबर लिखा हुआ है कि ये वो 14 फोन है जो मनीष सिसोदिया के थे और जो मनीष सिसोदिया ने इन फोनों को डिस्ट्रैक्ट कर दिया। उधर एक तरफ तो मुख्यमंत्री केजरीवाल सीधे सीधे ईडी और एजेंसीज पर हमला करते हुए बीजेपी पर हमला करते हुए बीजेपी ने केजरीवाल पर बड़ा हमला किया है और ये कहा है कि आम आदमी पार्टी पूरी तरह से भ्रष्टाचार में डूबी हुई पार्टी है। केजरीवाल शराब घोटाले के किंग पिन हैं, ऐसा बीजेपी का कहना है। केजरीवाल अब डर के मारे कांप रहे हैं, ये भी बीजेपी कह रही है और ये भी कह रही है कि दिल्ली की जनता सच जानती है। पेशी से पहले नाटक करेंगे केजरीवाल। केजरीवाल जी को सीबीआई ने पूछताछ के लिए बुलाया है और जैसे ही पूछताछ के लिए अरविंद केजरीवाल जी को बुलाया गया, ऐसा प्रतीत होता है कि अरविंद केजरीवाल जी, जो अपने आप को पूर्व उप मुख्यमंत्री एक्यूज्ड नंबर 1 मनीष सिसोदिया को कट्टर ईमानदार का सर्टिफिकेट देते थे, डर के मारे थरथर कांपने लगे हैं। देखिए अरविंद केजरीवाल जी, ये बात अब जग जाहिर हो चुकी है, शराब घोटाले के किंगपिन अगर कोई हैं तो वो आप ही हैं। और ये ऐसे ही नहीं कहा जा रहा है, ये इसलिए कहा जा रहा है कि अभी तक जो विवेचना हुई है, जो अभी तक जांच हुई है, उससे यह स्पष्ट हो गया है कि आपकी पार्टी जहां पत्ता भी नहीं हिलता आपसे बिना पूछे, तो ये जो शराब घोटाला हुआ है, ये आपके इशारे के बिना कैसे हो जाएगा?
ये ठीक है कि आपको लगता है कि भ्रष्टाचार के शतरंज के किंग आप हैं, लेकिन दिल्ली की जनता ये जान गई है कि शराब घोटाले के किंगपिन आप ही हैं। गौरव भाटिया, भाजपा प्रवक्ता लगातार इस बात पर जोर देते रहे कि जिस पूरे कांड में मुख्यमंत्री केजरीवाल अपने डिप्टी चीफ मिनिस्टर को क्लीन चिट देते रहे, उसके किंग पिन वही हैं। तो बीजेपी भी हमलावर है और आम आदमी पार्टी भी कोई कमी, कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है जवाब पुख्ता तौर पर देने के लिए। हमारे साथ खास मेहमान इस वक्त जुड़ रहे हैं। हमारे साथ नवीन निशांत, हमारे रिपोर्टर दिल्ली से लाइव जुड़ रहे हैं। अनुराग ढांडा साहब, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बहुत शुक्रिया अनुराग ढांडा साहब वक्त देने के लिए। हमारे साथ आलोक मेहता साहब जुड़ रहे हैं, हमारे सीनियर वरिष्ठ कलीग, हमारे एडिटोरियल डायरेक्टर आलोक मेहता जी जुड़ रहे हैं, और पूजा हमारे साथ जुड़ रही है हमारी सहयोगी न्यूज रूम से जानकारी के साथ। सबसे पहले मैं अनुराग ढांडा आपके ही पास आना चाहूंगा, क्योंकि बीजेपी सीधे सीधे घेर रही है। बीजेपी कह रही है कि ईमानदारी का सर्टिफिकेट तो अपने डिप्टी सीएम को बांटा जा रहा था, लेकिन असल में किंगपिन वही हैं। ये शराब घोटाला, नई एक्साइज पॉलिसी लाना, उसे वापस करना, पुरानी पर जाना, इसके चलते पैदा हुई रार है, या फिर बीजेपी और आम आदमी पार्टी में अब दूरियां इतनी हैं कि एक दूसरे को डाउन करने के लिए किसी भी तरह के आरोप लगाने से हिचकते नहीं? नहीं, देखिए, भारतीय जनता पार्टी जब भी इनके नेता कोई पाप करते हैं उसको छुपाने के लिए ऐसे ड्रामेबाजी करते हैं, ये कि किसी को नोटिस भेज लिया, किसी को जांच के लिए बुला लिया, ये इनके पुराने तरीके, तौर तरीके हैं। अभी क्या चल रहा है ऐसा जिसको ये छुपाना चाहते हैं? आपने कल भारतीय जनता पार्टी के पुराने नेता रहे, पूर्व राज्यपाल रहे सत्यपाल जी का सुना होगा, जगह जगह वायरल है इंटरव्यू। वो जनता सुन रही है उसको कि किस तरीके से जो देश के लिए सबसे गंभीर मुद्दे, पुलवामा समेत, भ्रष्टाचार समेत, अडानी समेत, उन पर मोदी जी का क्या रुख है, उन पर प्रधानमंत्री का क्या रुख है, जनता उसको सुन रही है और हैरान है जनता, परेशान है जनता। देश भर में लोग ये सोच रहे हैं कि इस तरीके की चीजें आज तक देश को गुमराह करके छुपा के रखी गई, इसलिए उसको कवर अप करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के नेता कहानियां सुना रहे हैं तरह तरह की। आपने देखा होगा जब अरविंद केजरीवाल जी आज बोल रहे थे तो तथ्यों के साथ बोल रहे थे, हाथ में कागज लेके बैठे हुए थे, ईडी की चार्जशीट लेके बैठे हुए थे, साथ में जो फैक्ट्स हैं वो लेके बैठे हुए थे। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जब बोलने के लिए आते हैं तो कहानियां सुना रहे थे। उनके पास कोई तथ्य नहीं, कोई सबूत नहीं, किसी तरीके का कोई कागज नहीं, सिर्फ और सिर्फ इसलिए। और अरविंद केजरीवाल जी के तो इससे कोई लेना देना ही नहीं इस पूरे मामले से, कहीं दस्तखत नहीं है उनके, कहीं उनका डिपार्टमेंट नहीं है। ये जबरदस्ती सिर्फ और सिर्फ अपना पॉलिटिकल स्कोर सेटल करने के लिए ये भारतीय जनता पार्टी ये कर रही है, लेकिन पूरा देश देख रहा है। और मैं तो कहता हूं कि जैसे जैसे भारतीय जनता पार्टी के अत्याचार बढ़ रहे हैं पूरा देश देख रहा है और धीरे धीरे सबकी आंखें खुल रही हैं। जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को कभी किसी मुद्दे पर समर्थन भी किया होगा वो लोग भी आज ये कह रहे हैं कि ये लोकतंत्र का दुरुपयोग कर रहे हैं, ये तानाशाही की तरफ जा रही है भारतीय जनता पार्टी। और मोदी जी अपने जिस तरीके से उन पर लगातार आरोप लग रहे हैं, जिस तरीके से उनके अपने नेता अब ये बोलना शुरू हो गए हैं कि उनको भ्रष्टाचार से परहेज नहीं है किसी भी तरीके का, उनको अडानी मामले में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी बैकफुट पर है, उन सारी चीजों पर अरविंद केजरीवाल जी ने विधानसभा में क्या बोला? विधानसभा में अरविंद केजरीवाल जी ने यही तो सच्चाई सामने रख दी कि 20,000 करोड़ के जिस काले धन की बात हो रही है वो किसका लगा हुआ है, वो किसका पैसा लगा हुआ है अडानी जी की कंपनियों में। जैसे ही ये बोला उसी दिन भारतीय जनता पार्टी को खटक गए थे कि ये मुद्दा, इसको छुपा करके रखना चाहती है भारतीय जनता पार्टी। अरविंद केजरीवाल जी ने वो बोल दिया, इसलिए उनके पीछे पड़े, इसलिए उनको परेशान कर रहे हैं। लेकिन देश के लोग देख रहे हैं, देश के लोग इनको माकूल जवाब देंगे, अच्छे तरीके से जवाब देंगे। ठीक है, देश के लोग देख रहे हैं, देश के लोग माकूल जवाब देंगे। राजनीतिक विचारधारा जब टकराती है और किसी अदालती मसले पर टकराती है तो इस तरह से आग चिंगारियां निकलना स्वाभाविक है। आलोक मेहता जी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। आलोक जी, दिल्ली की राजनीति इस वक्त शराब घोटाले के आसपास घूम रही है। उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, पहले उनसे पूछताछ होती है, उनके खाते देखे जाते हैं, घर पर भी देखा जाता है, बहुत कुछ चीजें होती हैं, फिर उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है, बाद में ईडी उन्हें अपनी कस्टडी में ले लेती है। अब मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, क्या इतनी बड़ी एजेंसियों से इस बात की गलती की हम उम्मीद कर सकते हैं कि ये केवल महज सरकार को एक पब्लिसिटी, एक स्कोर सेटल कराने का मौका देते हुए गिरफ्तारियां या ये पूछताछ को अंजाम दे रही हैं, या कुछ कॉन्क्रीट आने पर ही ऐसी कार्रवाई हो रही है? आलोक जी। राजीव जी, देखिए, हम लोग, अच्छा हुआ कि आपने आम आदमी पार्टी का पक्ष सामने रखा, क्योंकि जब तक अदालत कोई फैसला नहीं करती, जैसे
सत्येंद्र जैन जी या मनीष सिसोदिया तो मीडिया से भी कभी जुड़े रहे, इसलिए हम लोगों का कोई पूर्वाग्रह नहीं है जी। लेकिन अदालत यदि उनको जमानत नहीं देती है और जो गवाह आए हैं, जितनी पूछताछ हुई है, पूछताछ बोफोर्स में कितने सालों तक होती रही, कितने साल मामले होते रहे। लालू यादव जी का मामला 1990 से लेके और बाद में 2005 माने जिस समय वो रहे, जेल में भी उनको रहना पड़ा, उसके बाद भी जेल में रहना पड़ा, अभी फिर से नए मुकदमे शुरू हो गए। तो ये सब प्रक्रिया लंबी होती है, इसलिए अदालत पर भरोसा करना चाहिए। ये अच्छी बात है, केजरीवाल जी ने कहा हम सीबीआई के सामने जाएंगे। जहां तक सीबीआई की बात है, देखिए ये तो सही है, सीबीआई हो, इन्फोर्समेंट हो, वो लोग अपने हिसाब से जितना गति से उनके पास जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो सबूत मिलते हैं, उनको अदालत में न देने पर झाड़ पड़ती है, उन पर कार्रवाई भी होती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस पर राजनीति करना ज्यादा, चूंकि आप एजेंसी में, वो तो खुद इनकम टैक्स के अधिकारी रहे। वैसे राजीव जी पे ये याद दिलाऊं, जितने आरोप उन्होंने यूपीए सरकार में कांग्रेस के सरकार पर लगाए थे, मनमोहन सिंह जी, उन्होंने तो कुछ नहीं किया था, लेकिन उनकी सरकार पर लगातार हम सब लोगों ने उसे छापा, प्रसारित किया, और तब केजरीवाल जी कहते थे कि राजनीति में आना ही नहीं चाहता। इस बार तो केजरीवाल जी, मनीष सिसोदिया बार बार कह रहे थे कि हमें गिरफ्तार किया जा सकता है। तो वो कानून जानते हैं, वो कहीं ना कहीं जो लूप होल है, और ये सबसे समझदारी की बात उन्होंने ये की है, चतुराई जिसको कह सकते हैं, कि वो कोई मंत्रालय अपने पास नहीं है, जैसा अभी हमारे उनके प्रवक्ता भी कह रहे हैं कि उनके दस्तखत कहाँ मिलेंगे। लेकिन जो गवाह हैं, यदि वो कहेंगे साहब मुझे इन्होंने निर्देश दिया था, आफ्टर ऑल अदालत तो उसको भी मानेगी। फिर दूसरे और जो सर्कमस्टांसेस जो होते हैं, शराब घोटाले में 6 से 12% कैसे हुआ, तो मैं मानता हूं कि इसको अदालत पर छोड़ना चाहिए। एजेंसियों को केवल कल वो सरकार में रहते हैं, उनकी विजिलेंस यदि जांच करती है, उनके अधिकारी जांच करेंगे, तो क्या यही कहा जाएगा। और जहां तक सतपाल मलिक जी की बात है, मैं खुद उनके साथ जो गवर्नर के रूप में जब वो थे, तब तो उन्होंने कोई ऐसा आरोप लगाया नहीं। और सतपाल मलिक राजीव गांधी के समय, वीपी सिंह के समय कितने चेहरे बदलते रहे, किस पार्टी से कहां जाते रहे, इसलिए उनकी विश्वसनीयता भी अब खत्म हो चुकी है। गवर्नर रहते हुए वो अपनी तारीफ करते नहीं थकते थे कि सब कुछ इससे अच्छी कोई सरकार ही नहीं है केंद्र में मोदी सरकार जी। आज अचानक चूंकि उनको उसके बाद उनके ऊपर भी मामले आने लगे, जब उन्होंने भ्रष्टाचार के कुआ के मामले रखे थे मुख्यमंत्री पर, उसी तरह से यदि उनके कार्यकाल में गवर्नर के रूप में यदि और भी गड़बड़ हुई और मामले दबा दिए गए, यदि उसकी जांच होगी तो वो भी कुछ कहेंगे। केजरीवाल जी के लिए समर्थन में कौन है? तेजस्वी यादव, राहुल गांधी, ये सब लोग जिन पर भी मुकदमे होते हैं, वो सब एकजुट होकर के लड़ाई लड़े। और हो सकता है ये मामला 10 साल चले शराब घोटाला में, नहीं कह रहा कल सजा हो जाएगी, लेकिन हाँ समाज में जो शुचिता को लेके आए हैं, अन्ना हजारे, गांधी जी जैसे, आज भी उन्होंने कहा मुझसे ईमानदार दुनिया में नहीं है। अब आप बताइए, इस तरह का सर्टिफिकेट तो कोई ऐसा नेता नहीं होगा। एक लाइन और कहूंगा, नरसिंह राव जी जब अदालत में उनको जाना पड़ा, प्रधानमंत्री रहे थे, ये तो मुख्यमंत्री है और खाली एक दिल्ली राज्य और उनके एक राज्य के मतलब उनको कहना चाहिए अध्यक्ष है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि नरसिंह राव जी को एक जब मामला चला, पूछताछ हुई, अदालत ने बाद में उनको रिहा किया किसी तरह से, और लोग तो उसमें जो गए जेल भी हुए। तो आज वही उनके साथ कांग्रेस की सरकार है वहां पर, झारखंड में भी। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये सब बातें, ये कहना है, उन्होंने तो कभी नहीं कहा कि मेरे से ईमानदार नहीं, भाई मैंने कुछ किया नहीं है। जाना पड़ा तो अदालत में खड़े रहे, निचली अदालत में जाके। वो बल्कि कहते थे भैया पीछे पुलिस वाला दिखाई न दे, मुझे खराब लगेगा, मैं प्राइम मिनिस्टर रहा हूँ, अदालत से रिक्वेस्ट करना पड़ी। तो मुझे ऐसा लगता है कि न्याय क्या तकाजा है कि आप न्यायालय में जाएं। अब न्यायालय को भी, वरना तो अभी अपोजिशन तो कहता है ये न्यायालय भी सरकार के अधीन है, मीडिया भी सरकार के अधीन है। भाई ये भी कहेंगे तो फिर तो दुनिया में शिक्षा कुछ है ही नहीं। केजरीवाल जी दुनिया के राष्ट्रपति हो जाएं, पूरी दुनिया में उनसे बड़ा क्लीन कोई है ही नहीं, यूएन के हो जाएं, ये तो बात ही नहीं है। मुझे लगता है कि इससे केवल अपना वोट बटोरना और ये जो राजनीति है उसमें भी वो फंस गए हैं। और इस मामले में कहीं न कहीं, चाहे उनके अधिकारी हों, उनके मंत्री हों, जितने सबूत मिलेंगे ये मामला चलेगा और उनके लिए मुश्किलें बढ़ सकती हैं। उनके लिए मुश्किलें बढ़ सकती है। मैं अनुराग ढांडा का ही रुख कर लेता हूं। अनुराग ढांडा मेरे साथ जुड़े हुए हैं, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी। अनुराग, एक बात बड़ी आसानी से कही जाती है और इस बात को माना भी जाता है, जो लीड कर रहा होता है उसकी जिम्मेदारी होती है कि जो लोग उसके फॉलोअर हैं वो किस रास्ते पर जा रहे हैं। अगर उप मुख्यमंत्री को अरेस्ट किया जाता है, उनसे बात की जाती है और फिर पूछताछ के लिए बुलाया जाता है, अभी जैसे आलोक मेहता जी कह रहे थे कि बहुत बढ़िया कदम उठाया, उन्होंने कहा वो पूछताछ में शामिल होंगे, लेकिन क्योंकि वो इस सरकार के लीडर हैं तो कहीं बहुत ओनस उनके ऊपर आता है, दस्तखत हो या ना हो। नहीं तो वही जानना चाहता हूं कि किस बात का ओनस आता है, क्या मिला है सीबीआई को, क्या मिला है ईडी को, कोर्ट में क्या बता पाए कि उनको क्या मिला है।
आलोक जी तो इतने हमारे वरिष्ठ साथी रहे हैं और बहुत लोग इनसे सीखते भी रहे हैं। ये इन्होंने कहा कि बहुत सारे गवाह हैं। कौन है गवाह? सरकारी अधिकारी हैं, जिसकी नौकरी है, उससे जैसा बुलवाओगे बोल देगा, उसकी गवाही चलेगी क्या? कोर्ट उस पर यकीन करेगा क्या? दूसरी बात, उससे भी आगे चल के इतने सारे गवाहों ने बार बार ये बताया है, अलग अलग फैक्ट्स हमने बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके रखे हैं। किसी की पत्नी को धमकाया जा रहा है, किसी को कहा जा रहा है बर्बाद कर देंगे तुमको, किसी के ऊपर दबाव। कई गवाह तो बाद में बोले कि हमसे जबरदस्ती दबाव, ये लिखवाया गया बयान। ये कहा जा रहा है कि ये तो खुद अमित शाह जी ने बताया था कि अभी कुछ दिन पहले ही, कि जब उनको सीबीआई ने गिरफ्तार किया था, उन पे दबाव डाला था कि भाई नाम ले दीजिए मोदी जी का, आपको छोड़ देंगे। तो सीबीआई की तो ट्रिक्स वही रहेंगी ना, सीबीआई का चरित्र तो वही है। सरकार बदली तो उसके साथ साथ सीबीआई ने भी जो सरकार है उसकी बात माननी शुरू कर दी। जब अमित शाह जी ने वो तौर तरीका उस वक्त सीख लिया था कि सीबीआई कैसे काम करती है, आज उसी का इस्तेमाल कर रहे हैं। आज ठीक उसी का इस्तेमाल करके मनीष सिसोदिया जी पे, सत्येंद्र जैन जी पे बार बार यही तो दबाव बनाया जाता है कि किसी भी तरीके से अरविंद केजरीवाल जी का नाम ले दीजिए। अब इनको दिक्कत सबसे बड़ी ये है कि आलोक जी को ये कहने पे भी दिक्कत है कि मैं सबसे बड़ा ईमानदार हूं। अरे भाई हैं तो कहेंगे। अगर मैंने एक पैसे की कभी चोरी नहीं की तो सीना ठोक के कहूंगा कि ईमानदार हूं। क्यों नहीं कहूंगा भाई ईमानदार हूं? अगर कोई बेईमान ये कहता है कि वो ईमानदार है, जैसा कि सत्यपाल जी के इंटरव्यू में भी कल नजर आया, अगर कोई बेईमान ये दिखाने की कोशिश करता है कि ईमानदार है, तब तो समझ में आता है। आप 100 रुपए कहीं से बरामद नहीं कर पाए, कहीं से कोई रिकवरी नहीं, किसी तरीके की ट्रेल नहीं, कुछ नहीं। हाइपोथेसिस एक अपनी कहानी बना के उसको आप अमली जामा पहनाने में जुटे हुए हैं और आप चाहते हैं कि जो एजेंसी कहे वही कानून बन जाए। ऐसा तो हो नहीं सकता है। अगर आप ये कहते हैं कि कोर्ट ने जमानत नहीं दी है, मैं बार बार ये कहता हूं कि एजेंसीज अपनी क्रेडिबिलिटी दांव पे रख के सभी नेताओं को जेल में रखे हुए। एजेंसीज बार बार ये कहती हैं कि हमको जांच के लिए जरूरी है कि अंदर रहे, हमको जांच के लिए जरूरी है कि अंदर रहे। कोर्ट एजेंसीज की क्रेडिबिलिटी पे रिलाय कर रहा है। वो अपनी लोगों की नजर में भी, कानून की नजर में भी, सारी एजेंसियां अपनी क्रेडिबिलिटी दांव पे रख के ये काम कर रही हैं। आने वाले हिंदुस्तान में लोग ये कहेंगे इन एजेंसीज की जो सबसे जो प्रीमियर एजेंसीज हैं, वो सारी एजेंसीज की इमेज खराब करने का काम ये सरकार कर रही है, उनकी क्रेडिबिलिटी पे। और अगर ये ठीक है, बोले अनुराग जी। अनुराग जी से संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। अनुराग जी कह रहे थे कि एजेंसीज अपनी क्रेडिबिलिटी स्टेक पर रखे हुए हैं। पूजा मेरे साथ इस वक्त जुड़ी हुई है न्यूज रूम से तमाम जानकारी के साथ। पूजा, अब अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि वो सीबीआई के सामने पेश होंगे, वो ये भी कह रहे हैं कि वो सबसे बड़े ईमानदार हैं, वो ये भी कह रहे हैं केस पूरी तरह से झूठे तथ्यों पर आधारित है। तो कैसे फिर बचाएंगे अपनी सरकार को और अपनी सरकार के उस नेचर को, उस प्रकृति को जिसमें ईमानदारी सबसे बड़ा टैग है? बात है। अब राजीव आप ये देखिए कि सीबीआई और ईडी दोनों ही इस मामले पर 6 महीने से जांच कर रही है और अरविंद केजरीवाल का सबसे पहले नाम इसमें कैसे आया वो आपको बता दूं। समीर महेंद्रू नाम के शराब कारोबारी की बातचीत होती है फोन पर, ये जो है सीबीआई ईडी का कहना है। उनका कहना है कि उनके पास सबूत है। विजय नायर जो कि मीडिएटर था, आम आदमी पार्टी से जुड़ा रहा है, कारोबारी है, और ये समीर महेंद्रू को कहा जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल ने कहा कि आप विजय नायर पर भरोसा कर सकते हैं, इसके साथ काम कर सकते हैं। कोर्ट में झूठी बात कही है। दिल्ली में आपके विधायकों की बैठक चल रही है, सुबह से जारी है आम आदमी पार्टी के विधायकों की बैठक। गोपाल राय ले रहे हैं, विधायक इस वक्त जुड़ गए। नवीन, सुबह से बैठक विधायकों के साथ ये बैठक चल रही है, क्या अरविंद केजरीवाल का बयान इस विधायकों के साथ हो रही बैठक का मुख्य मुद्दा है? बिल्कुल, देखिए बता दें कि जो आम आदमी पार्टी के जो आम आदमी पार्टी के दिल्ली संयोजक हैं, यानी गोपाल राय जो कैबिनेट मंत्री हैं, वो लगातार विधायकों की बैठक ले रहे हैं। एक एक करके विधायकों को ब्रीफ किया जा रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक जो अरविंद केजरीवाल हैं, उन्हें सीबीआई ने समन किया है। तो विधायकों को तैयार किया जा रहा है कि कल की रूपरेखा क्या होगी, क्या कुछ सीबीआई का मानना है, सीबीआई का क्या पक्ष है, आम आदमी पार्टी का क्या पक्ष है, इन तमाम चीज़ों को लेकर भी विधायकों को ब्रीफ किया जा रहा है। क्योंकि हमने पिछली बार भी देखा था कि जब मनीष सिसोदिया को सीबीआई ने समन किया था, तो कैसे मनीष सिसोदिया के घर से एक शक्ति प्रदर्शन के रूप में कार्यकर्ताओं का हुजूम राजघाट पहुंचा था, फिर वहां से
मनीष सिसोदिया सीबीआई मुख्यालय गए थे। तो ऐसे में अरविंद केजरीवाल जो आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक हैं, दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, उन्हें सीबीआई ने समन किया है और इसे लेकर ही जो गोपाल राय हैं, जो कैबिनेट मंत्री भी हैं, दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो सुबह से विधायकों की मीटिंग ले रहे हैं और विधायकों को ब्रीफ किया जा रहा है। जो तमाम जानकारियां हैं वो विधायकों को मुहैया कराई जा रही हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी की बात करें तो उनके लिए एक संकट की घड़ी जरूर है, क्योंकि मनीष सिसोदिया जो पूर्व उप मुख्यमंत्री थे वो पहले से जेल में हैं, सत्येंद्र जैन पहले से एक पीएमएलए के मामले में वो जेल में है और ऐसे में अब अरविंद केजरीवाल को समन किया गया है सीबीआई की तरफ से। तो आम आदमी पार्टी अपनी तैयारियां दुरुस्त कर रही हैं ताकि अपना पक्ष मजबूती से रखा जा सके, क्योंकि अपना यहाँ पर जरूरी है आम आदमी पार्टी के लिए कि वो अपने पक्ष को मजबूती से रख सके। अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उन्होंने केंद्र सरकार बीजेपी पर हमला बोला, यहाँ तक कि कहा कि अगर अरविंद केजरीवाल भ्रष्टाचार है, अरविंद केजरीवाल अगर ईमानदार नहीं है तो फिर दुनिया में कोई नेता ईमानदार नहीं है। तो बड़ा दावा अरविंद केजरीवाल ने अपनी तरफ से तो कर दिया, लेकिन विधायकों को ट्रेन किया जा रहा है, उन्हें जानकारी दी जा रही है, उन्हें ब्रीफ किया जा रहा है कि आम आदमी पार्टी का क्या स्टैंड है, सीबीआई का जो समन है उस पर क्या कुछ जवाब देना है। ठीक है, मतलब नवीन एक चीज साफ है, कल मुख्यमंत्री केजरीवाल जब पूछताछ के लिए सीबीआई के पास जाएंगे, तस्वीर ठीक वैसे ही होने वाली है दिल्ली की सड़कों पर जैसे उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया से पूछताछ के दिन की तस्वीरें थी। बड़ी खबर से शुरुआत कर लेते हैं। केजरीवाल, अरविंद केजरीवाल पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का बयान सामने आया है। अरविंद केजरीवाल भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन की बात करते थे, भ्रष्टाचार के दलदल में डूबते नजर आ रहे हैं। अब अनुराग ठाकुर का बयान, केजरीवाल के मंत्री जेल में बंद हैं, केजरीवाल दुनिया को ज्ञान बांट रहे हैं। अनुराग ठाकुर का बयान, जांच एजेंसियां अपना काम कर रही हैं। केंद्रीय मंत्री की वरिष्ठ नेता आतिश इस वक्त हमारे साथ हैं। कल से हम देख रहे हैं अरविंद केजरीवाल को समन, राष्ट्रीय पार्टी के मुखिया हो चुके हैं। कैसे लगते हैं कि टारगेट किया जा रहा है, जानबूझकर राजनीति की जा रही है? देखिए, ये बिल्कुल साफ है कि जब से अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भ्रष्टाचार को उजागर किया, तब उसी दिन से स्पष्ट था कि अगला टारगेट अरविंद केजरीवाल होने वाले हैं, क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने देश के सामने रखा कि किस तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जो उनके खास दोस्त हैं, जिनकी कंपनियों में हजारों करोड़ ब्लैक का पैसा आता है, शेल कंपनियों से आता है, उनके आदेश पे, मोदी जी के आदेश पर एलआईसी इन कंपनियों पे पैसा लगाती है। आम लोग अपनी जिंदगी भर की सेविंग्स है वो खो देते हैं, लेकिन फिर भी जांच नहीं होती है। इस सवाल पर जब अरविंद केजरीवाल आवाज उठाते हैं तो उस आवाज को दबाने की कोशिश की जा रही है। अरविंद केजरीवाल कल शामिल हो रहे हैं, तो क्या रूपरेखा क्या रहेगी? क्योंकि हमने देखा था मनीष जी जब निकले थे तो कार्यकर्ताओं का हुजूम था सड़कों पे, तो क्या कल भी वैसा कुछ देखने को मिलेगा? देखिए, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता, दिल्ली के लोग, देश के लोग अरविंद केजरीवाल के साथ खड़े हैं और खड़े रहेंगे, क्योंकि देखिए, ये सिर्फ आम आदमी पार्टी की बात नहीं है। पूरे देश भर में लोग ये देख रहे हैं कि एक आदमी है अरविंद केजरीवाल जो आम आदमी के हक में बोलता है, आम आदमी के हक में काम करता है, और वही आदमी अरविंद केजरीवाल को आज केंद्र सरकार द्वारा टारगेट किया जा रहा है। तो ना सिर्फ आम आदमी पार्टी के लोग, पूरी दिल्ली और देश के लोग अरविंद केजरीवाल के समर्थन में खड़े हैं और खड़े रहेंगे। संकट तो आम आदमी पार्टी पे है। नंबर 1 अरविंद केजरीवाल, नंबर 2 मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र, नंबर 3 संकट तो है। राष्ट्रीय पार्टी बन गई, आप लोग संगठन विस्तार करने की कोशिश कर रहे हैं, चुनाव लड़ने की, लेकिन मुखिया को बुलाया जा रहा है समन करने के लिए, आप लोग गिरफ्तारी का शंका जता रहे हैं। देखिए, आम आदमी पार्टी इन धमकियों से डरने वाली नहीं है। आप हमें सीबीआई का समन दे दो, ईडी का समन दे दो, आप हमें गिरफ्तार कर लो, आप हमें फांसी पे टांग दो, हम अपनी आखिरी सांस तक इस देश के लोगों के लिए लड़ते रहेंगे, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ते रहेंगे। हम केंद्र सरकार की धमकियों से डरने वाले नहीं हैं। तो आतिश को आप सुन रहे थे, आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, एमएलए हैं, और उनका साफ कहना है कि आम आदमी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ता रहेगा। कौन के साथ नबी निशान, इंडिया न्यूज, दिल्ली। अनुराग ढांडा, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी मेरे साथ हैं, मेरे साथ आलोक मेहता जी हमारे एडिटोरियल डायरेक्टर, और पूजा सिंह न्यूज रूम से मेरे साथ इस वक्त जुड़ी हुई हैं। पूजा, मैंने आपको बीच में रोक दिया था, अपनी बात पूरी कर सकती हैं। यहाँ पर बात आ रही है कि अरविंद केजरीवाल कैसे बचाएंगे, ये एक अपने आप में जो है बड़ा सवाल है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने मीडिया के सामने कुछ देर पहले जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी कुछ सबूत रखे थे, और सबूत क्या थे कि मनीष सिसोदिया के बारे में कहा जा रहा था कि उन्होंने 14 फोन का यूज किया और उसके बाद उनको डिस्पोज ऑफ कर दिया इस पूरी शराब नीति के दौरान।
उसके बाद उनका ये कहना है कि इनमें से कुछ फोन जो है अभी भी जिंदा है, जिनका इस्तेमाल किया जा रहा है, यानी फैब्रिकेटेड है तमाम सबूत। और जहां पर अरविंद केजरीवाल के नाम की बात सामने आ रही है, अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि उनके पास तमाम ऐसी चीजें हैं कि वो अपने आप को बेगुनाह साबित कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा कुछ है ही नहीं, ये फैब्रिकेटेड है तमाम सबूत और सीबीआई और ईडी उनको फंसाने की कोशिश कर रही है, ये उनका कहना है। तो इसीलिए वो अपनी तरफ से पूरी तैयारी में है और अपने तमाम जितने भी लोग हैं विधायक उनके साथ बैठक कर रहे हैं, आगे की रणनीति बना रहे हैं। और जिस तरीके से आपको याद होगा कि मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी हुई थी, एक जो है बड़ा आंदोलन जैसे चला दिया गया था और कुछ उसी तरह की तैयारी भी दिख रही है। कल अरविंद केजरीवाल जब सीबीआई के सामने पेश होंगे, एक लंबी फेहरिस्त होगी, उनकी भूमिका के बारे में जांच की जाएगी, उनसे पूछा जाएगा विजय नायर की भूमिका क्या रही और क्या कुछ समीर महेंद्र उससे बात हुई और क्या कुछ इस पूरी शराब नीति के दौरान जो चेंजेस किए गए थे क्या उनकी जानकारी में थे या नहीं थे, क्योंकि वो एक राज्य को चलाते हैं, एक राज्य के मुखिया है और कैसे उनकी नाक के नीचे सब कुछ होता है और उनको पता नहीं होता, तो वो अपने आप को डिनायल मोड पर तो नहीं रख सकते कि उनको कुछ नहीं पता है। लेकिन सीबीआई उनसे क्या सवाल पूछती है देखना दिलचस्प होगा। और शराब नीति की बात करें, इसमें कई लूप होल्स है जिनको लेकर के आपत्ति जताई गई थी, उसको लेकर भी बात होगी कि जो नई शराब नीति थी वो आपको कैसे नहीं पता थी, ऐसा भी नहीं हो सकता। और क्योंकि अरविंद केजरीवाल ये कह रहे हैं कि यही सेम मॉडल जो है पंजाब में भी लागू किया गया है, जिससे 50% जो है रेवेन्यू बढ़ा है स्टेट का, ये उनका कहना है। लेकिन यहाँ पर दिल्ली में ये लागू नहीं हो पाया। लेकिन जिस तरीके से आपत्तियां जताई गई, आपत्तियां कई पॉइंट्स पर थी और जिनको लेकर के तमाम सवाल पूछे जाएंगे। खासतौर से अगर बात करें पहले जो था, अगर शराब नीति की पुरानी की बात करें तो 60% सरकारी हाथों में थी और 40% निजी हाथों में थी। लेकिन जब नई शराब नीति आई तो पूरा का पूरा 100% निजी हाथों में दे दिया गया। 16 शराब कारोबारियों के हाथ में पूरा बिजनेस दिया गया। इसके अलावा जो है शराब को जो है अलग अलग जगह पर जो है बेचने की ओपन स्पेस में परमिशन दी गई और रात को 3 बजे तक इसको बेचने की परमिशन दी गई। इसके अलावा उम्र जो 25 साल है शराब पीने की, उसको 21 कर दिया गया। इसके अलावा बहुत सी ऐसी चीजें थी जिस पर आपत्ति जताई गई। खास तौर से अगर बात करें कि वार्ड की, तो एक वार्ड के अंदर 3 से 4 दुकानें खुल गई। इसको लेकर तो आम जनता में भी आक्रोश देखने को मिला था। राजीव, लोगों ने कहा था कि बच्चे बिगड़ रहे हैं और शराब जो है लगातार बिक रही हो रही है। और खुद जो शराब ठेकेदार थे उन्होंने आपत्ति जताई थी। उनका कहना है कि जो छोटे ठेकेदार हैं, जो छोटे शराब बेचने वाले हैं, उनके ऊपर इसका फर्क पड़ रहा है। उस फर्क कैसे पड़ रहा है कि एक क्षेत्र में ज्यादा दुकानें हो गई तो उनकी बिक्री कम हो गई, एरिया कम कर दिया गया, यानी आपकी शराब की दुकान होगी वो 150 वर्ग फीट की बजाय जो है 500 वर्ग फीट में होगी, तो उनके ऊपर एक और प्रेशर था। तो शराब की जो छोटे ठेकेदार थे उन्होंने भी इस पर आपत्ति जताई थी। राजीव, ठीक है, हमने तो ये भी देखा था कि एक बड़ी बड़ी लाइनें लगी हुई थी ऐसे तमाम शराब की दुकानों पर। खैर, अभी मसला उन लाइनों का नहीं है। अनुराग ढांडा का मैं रुख कर लेता हूं। अनुराग भाई, कल जब मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल इस पूछताछ के लिए जाएंगे और उन्होंने आगे बढ़कर कहा है इस पूछताछ का हिस्सा बनेंगे, देखते हैं सवाल क्या होते हैं और वो क्या जवाब सामने रखते हैं, वो बाद में पता चलेगा। लेकिन क्या तस्वीरें सड़क पर जनता को संदेश देने के लिए और वहां मुख्यमंत्री केजरीवाल एजेंसी को जवाब देने के लिए आम आदमी पार्टी वही तरीका अपनाने वाली है जैसा उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की पूछताछ के पहले अपनाया गया था? नहीं, वो तो देखिए आतिशी जी ने बताया कि किस तरीके से पूरा दिल्ली और पूरे देश के लोगों में जो अरविंद केजरीवाल जी के प्रति अथाह प्रेम है, वो अपने तरीके से लोगों में नाराजगी अब नजर आ रही है कि मोदी सरकार जिस तरीके से टारगेट कर रही है अरविंद केजरीवाल जी को, उनके सब साथियों को, वो नाराजगी लोगों के बीच में पनप रही है, लोगों के बीच में वो नाराजगी नजर आ रही है। लेकिन मैं दूसरी बात करना चाहता हूं, मैं ये पूछना चाहता हूं कि इनको आबकारी की अगर जांच करनी है, ये कह रहे हैं आबकारी नीति में कोई घोटाला हो गया, ऐसी इन्होंने कहानी बनाई सीबीआई ने और ईडी ने। मैं ये पूछना चाहता हूं कि वो आबकारी नीति, वही आबकारी नीति पंजाब के अंदर लागू है, 41% वहां पे 1 साल के अंदर रेवेन्यू में राइज हुआ है। दूसरी बात, आपके रिपोर्टर भी कह रहे थे और बीजेपी वाले व्हाट्सएप मैसेजेस भी बहुत तगड़े तरीके से घुमाते हैं, ये कहते हैं कि हर वार्ड में 4 दुकानें खुल गई। टोटल दिल्ली में जितनी दुकानें थी, अगर उससे एक भी दुकान ज्यादा हुई हो तो हम कसूर मानने को तैयार हैं अपना। दिल्ली के अंदर कोई दुकानों की संख्या नहीं बढ़ रही। दूसरा, ये कहा गया 60% दुकानें पहले सरकारी थी, बाद में प्राइवेट हाथों में दे दी गई। पूरा का पूरा जो ये आबकारी का सिस्टम है, इसका पर्पस क्या है? इसका पर्पस है कि रेवेन्यू जनरेशन गवर्नमेंट के पास कितना होता है टोटल मिला के, सरकारी और प्राइवेट मिला के पहले जो रेवेन्यू जनरेशन हो रहा था उससे ज्यादा रेवेन्यू जनरेशन नई पॉलिसी में हो रहा था।
तो ये पॉलिसी के अंदर चेंज करना, अगर सरकारों को इसके लिए दोषी ठहराया जाने लगे, अगर अच्छे चेंजेस के लिए किसी को सीबीआई ईडी की जांच करके जेल भेजा जाने लगे, तो फिर सरकारें चलनी बंद हो जाएंगी। और हम तो कह ही रहे हैं लगातार कि ये देश को, ये सब लोग देशद्रोही लोग हैं जो देश को बर्बाद करना चाहते हैं। जो 4 कदम आगे चले उसको जेल में डाल दीजिए, जो अच्छे स्कूल बनाए जेल में डाल दो, जो अच्छे अस्पताल बनाए जेल में डाल दो। अब अरविंद केजरीवाल जी नेशनल पार्टी बन गई आम आदमी पार्टी, तो अरविंद केजरीवाल जी इतनी तेजी से आगे कैसे बढ़ रहे हैं, जेल में डाल दो। मुझे लगता है कि ये इनकी एक नीति बन गई है, और ये जब जब किसी को इनसिक्योरिटी फील होती है किसी सरकार को, वो ऐसी ही गलतियां करती है वो सरकार। कांग्रेस के वक्त में भी कांग्रेस ने यही सब गलतियां की थी। जब उनकी सरकार का आखिरी साल आया तो वो इसी तरीके से अनाप शनाप कुछ कदम उठाने लगे थे। लोगों को नजर आने लगा था कि ये इनसिक्योर हैं, ये किसी न किसी पैनिक में हैं। आज के दिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार पैनिक में है, और पैनिक में वो इस तरीके की गलतियां कर रहे हैं। लोगों को सब कुछ नजर आ रहा है, इनका जाने का समय आ गया है, इसलिए विनाश काले विपरीत बुद्धि, ये ऐसी बातें कर रहे हैं। आलोक मेहता जी, आपने अनुराग जी को सुना, विनाश काले विपरीत बुद्धि, इसलिए इस तरीके के कदम उठाए जा रहे हैं। हालांकि पूछताछ पर इतना बड़ा कमेंट शायद मैं उम्मीद नहीं कर रहा था। केवल ये पूछताछ है, और जहां तक मुख्यमंत्री केजरीवाल की बात है, उन्होंने अपनी सच्चाई, अपनी शील्ड, अपनी ईमानदारी को बनाया है, तो कोई परेशान होने की जरूरत भी मुझे नहीं लगती। लेकिन अरविंद केजरीवाल की पीसी को आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, जैसा आतिश जी ने भी कहा है, और वो हम अपने संवाददाता शायद ये एमएलए कहा, वो मंत्री भी अब हैं और जिम्मेदार मंत्री हैं। और देखिए, अभी 2-4 दिन पहले वो किसी स्कूल में गई थी, और उनका वीडियो उन्हीं की तरफ से, या जो भी उनकी पार्टी के लोग उन्होंने जारी किया, स्कूल की कितनी बुरी हालत थी। कई दावे होते, एमसीडी का स्कूल था, आपसे ये उम्मीद नहीं है। एमसीडी का स्कूल था, नहीं, इसे लेकिन उन्होंने जो बताया, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि यदि वो जो बात कहती है, यदि दिल्ली के स्कूल, अरे अनुराग जी, हाँ ठीक है, आप जो कह रहे हैं मैं इसलिए बता रहा हूँ कि यदि आतिशी जो कुछ बात कहती है तो उनको माना जा रहा है ना। वो स्कूल किसी का भी हो, दिल्ली के स्कूल, जब हम कहते हैं दुनिया में वॉशिंगटन पोस्ट छाप रहा है कि दिल्ली के स्कूल सबसे अच्छे हैं, तो उसमें स्कूल तो सभी स्कूल हैं, और अब तो नगर निगम आपके तहत है। इसीलिए मेरी बात पूरी होनी चाहिए। मैं आतिशी के सम्मान में बात कर रहा हूँ कि वो बहुत ईमानदार है, वो सही बात बोल रही है। उनके लिए देश भर में आंदोलन खड़ा करेंगे आम आदमी पार्टी, उतना ही कांग्रेस को डैमेज जितना करेंगे उतना ही दूसरी पार्टी को फायदा होगा। ये भी अच्छी बात है, क्योंकि उससे कम से कम बीजेपी को गुजरात में भी इसी तरह फायदा हुआ था। जिन राज्यों में, पंजाब में तो बीजेपी थी नहीं ज्यादा, अकाली हट गए, कांग्रेस भी चले गए, आम आदमी पार्टी आ गई। हो सकता है कर्नाटक में भी आम आदमी पार्टी को फायदा हो। तो देखिए, ये तो सही है, आंदोलन से, जेपी मूवमेंट से तो पूरी सत्ता बदल गई। तो इसलिए जेपी मूवमेंट की तरह से, अन्ना आंदोलन की तरह से मैं तो कह ही रहा हूं, लेकिन सवाल ये है कि अदालत क्या करेगी। अदालत को ही ज्यादा माना जाएगा, और दावे तो सभी करेंगे निशुल्क, जैसा कहा गया। इसमें असली मुद्दा नीति से ज्यादा दूसरा है। 100 करोड़ रुपए के लेकर के जो पैसे के सबूत आएंगे, उससे फिर नीति से कहीं उनको किसको फायदा हुआ, वो पैसा किसके पास गया। इसलिए ये जांच, मैंने जो कहा, बोफोर्स हो चाहे चारा घोटाला हो, 1990 में हमने ही चारा घोटाला एक्सपोज किया था, और उन्होंने अखबार के प्रेस में आग भी लगाया, लेकिन उसके बाद भी 15 साल लालू जी रहे। आज भी हमें कोई उनसे आपत्ति थोड़ी है। अरविंद केजरीवाल जी हो सकता है 40 साल रहे, लेकिन यह है कि जो मामला चलता है तो 40 साल बाद तो इतिहास में आएगा ना। कोई भी चीज होगी, यदि सबूत मिलेगा, क्योंकि हमारी न्यायिक प्रक्रिया ठीक नहीं है, जिसमें कि देरी होती है। इसलिए इंदिरा गांधी की हत्या के बाद क्या कहा गया, राम जेठमलानी जैसे वकील ने क्या कहा था, अरे भाई इसने तो हत्या की नहीं, आदमी तो बेकसूर है। अब बताइए, तो वो तो अदालत में तो ये कहना ही चाहिए, हर वकील को, हर पार्टी को यही कहती है कि मैं बेगुनाह हूं। अदालत किसको साबित करेगी? अदालत तो जो पाकिस्तान का आतंकवादी भी आता है तो अदालत उसको सुनती है, उस पर यदि बेगुनाह होता है तो दुनिया में कुछ नहीं कर सकता। मेरा कहना है कि राजनीतिक विवाद पैदा करके लोगों को काम में लगाने के बजाय पार्षद विधायक को खाली सड़कों पे उतार दीजिए, मंत्रियों को उतार दीजिए। केजरीवाल जी तो मुख्यमंत्री के रूप में धरना दे चुके रेल भवन के सामने, तो इसलिए वो सब लोग वही काम करें तो एक आंदोलन होता है। लेकिन दिल्ली के लिए या देश के लिए इस आंदोलन से ज्यादा अदालत पे भरोसा करना चाहिए। सारे जितने चंद्रचूड़ जी है चीफ जस्टिस, उनके जितने अभी हाल के फैसले आए हैं वो इतने सम्मानजनक है, मीडिया को लेकर के भी और राजनीति को लेकर के भी, सरकार को लेकर के भी, केंद्र सरकार को लेकर के। उसके बाद उन पर तो भरोसा करिए, लेकिन जब आप कहते हैं कि लोकतंत्र खत्म हो गया, सब कुछ बर्बाद हो गया, देश उसमें चला गया, जेब में चला गया, इससे तो देश में अराजकता पैदा करना ही चाहते हैं।
तो कहते अनुराग, मैं आपको भी समझ पा रहा हूं, सर को भी समझ पा रहा हूं, आप लोग क्या कह रहे हैं इस वक्त। एक सवाल तो है, अगर अदालत अपनी तरफ से कुछ निर्देश देती है, कुछ ऑब्जर्व करती है, और अदालत अगर किसी खास नेता को जमानत नहीं दे रही है, तो वो अदालत का फैसला हो जाता है। उस पर कोई नेता ब्लेम करने के लायक या सरकार ब्लेम करने की जगह पर कहां से आती है? आपसे सवाल जानने की कोशिश करूंगा, लेकिन बड़ी खबर पे जरा रुक कर लूं। इस वक्त केजरीवाल को सीबीआई समन पर नीतीश कुमार का बयान भी सामने आ गया है। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल ने काफी काम किया है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का बयान, विपक्ष एक होगा तो देश हित में काम होगा। अरविंद केजरीवाल ने काफी काम किया है, सीबीआई के सवालों का वो जवाब दे ही देंगे। विपक्ष एक होगा तो देश हित में काम होगा। नीतीश कुमार आ खड़े हुए हैं अरविंद केजरीवाल के साथ। इससे पहले जो मुलाकात हुई थी नीतीश कुमार के दिल्ली दौरे के दौरान, वो दिल्ली दौरे के दौरान विपक्ष की एका जिस तरीके से बनाए जाने की कोशिश थी, शायद उसी के एक हिस्से के रूप में नीतीश कुमार ने अरविंद केजरीवाल को अपना नैतिक समर्थन दिया है सीबीआई के समन को लेकर। और आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी और बीजेपी के नेता इस समन को लेकर क्या कुछ कह रहे हैं, जरा वो सुन लेते हैं। देखिए, जिस दिन से मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली असेंबली में ये सबको बताया था कि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बावजूद अदानी के काम धंधे की जांच ना सीबीआई कर रही है ना ईडी कर रही है, इसका बड़ा कारण मुख्यमंत्री जी ने बताया कि क्योंकि अदानी के यहाँ जो पैसा है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का है, इसलिए नरेंद्र मोदी जी अदानी को बचाने के लिए सभी जांचों से जो है वो मना कर रहे हैं। इतने दबाव के बावजूद और इतने सबूतों के बावजूद जो है न ईडी उनकी जांच कर रही है, न सीबीआई उनकी जांच कर रही है, न जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी सरकार बनाने के लिए तैयार है। तो हम लोगों को ये मालूम था कि अब सरकार अपनी सारी ताकत से अरविंद केजरीवाल के ऊपर हमला करेगी। ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, जितने रिसोर्सेज केंद्र सरकार के पास हैं, उससे अब वो हमला जो है वो होना तय था। ये तो होना ही था। मैंने तो पहले ही 8 महीने पहले एक लेख में लिखा था कि केजरीवाल का जैसे ही राजनीतिक राइज हो रहा है तो कहीं ना कहीं तो सीबीआई जरूर बुलाएगी, उसके बाद ईडी भी बुलाएगी। तो जो मैंने कहा था वो हो गया। और आप पिछले 1 साल में देखिए कि किस तरह से एजेंसीज का उपयोग या दुरुपयोग हो रहा है। वहाँ झारखंड के सीएम के ऊपर टारगेट है, आपको मालूम है। शिबू सोरेन साहब के एमपी हैं, उनको टारगेट है। उनको लोकपाल ने समन किया है। उधर छत्तीसगढ़ के सीएम पे टारगेट है। तो जहां ये ईडी का उपयोग नहीं करते वहां 10 शेड्यूल का उपयोग करते हैं, जहां 10 शेड्यूल का उपयोग नहीं करते वहां सीबीआई का उपयोग करते हैं, सीबीआई का उपयोग करके फिर ईडी का उपयोग करते हैं। ये तो होना ही था। जो राजनीतिक विपक्ष के नेता हैं उनको ये टारगेट करेंगे। दिल्ली की जनता को ये सुन के कि अरविंद केजरीवाल को सीबीआई ने समन किया है, पूछताछ होगी, बहुत राहत मिली है, क्योंकि दिल्ली की जनता ट्रुथ जानना चाहती है। दिल्ली की जनता घोर आश्चर्य में है कि अरविंद केजरीवाल जो शुरू में आए थे तो कहते थे मैं करप्शन के अगेंस्ट हूं, और आज वही व्यक्ति करप्शन के दलदल में ऐसा घुस चुके हैं कि हर दिन एक नया समाचार आता है। हमें लगता है कि जब पूछताछ होगी तो वो सारी बातें पता चलेंगी, क्योंकि दिल्ली की जनता को ये लग रहा है ना कि उनका डिप्टी सीएम इतना बड़ा भ्रष्टाचार कर लिया, लूट लिया, और मुख्यमंत्री को पता ही ना हो। 6 तस्वीरें हम टीवी स्क्रीन पर इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। 6 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर, क्या कुछ चल रहा है। अलग अलग पार्टियां जो आम आदमी पार्टी का समर्थन भी कर रही हैं, लेकिन इसके साथ मुद्दा अपने आप में बड़ा होता दिखाई पड़ रहा है। जहां उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की पेशी होती रहती है, वहीं अब मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को कल पहुंचना है सीबीआई के सामने। सीबीआई ने कितने सवालों की लिस्ट यहां पर बनाई है और कितने सवाल सीबीआई ने उनके सामने रखने की तैयारी की है,
ये तो कल ही बेहतर तरीके से पता चल पाएगा। और आप सभी हमारे साथ शामिल हुए, बहुत बहुत शुक्रिया। कल इंतजार रहेगा पूछताछ के बाद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल क्या बयान सामने देते हैं।